हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फीचर्स पढ़ेंगे किसके प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स थे इंडिया में। इन द एग्जांपल ऑफ पोलरिस द इकोनॉमी हैज प्लान plans of expansion. Their objective to increase their capacity so that they can employ 800 or more professionals. Their target time is 6 month. उनका 6 मंथ का टारगेट था. The objective of current year has also been clearly stated, which is to increase the capacity of 1500 or 2000. तो ये केस स्टडी जो हमने ऊपर पढ़ा होगा उस केस से रिगार्डिंग है, तो इसको खुद पढ़ना जो केस है ऊपर, उसके बाद ये क्लियर हो जाएंगी. सिंस प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दे हैव सेट देयर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट. हम लोग को फर्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव बनाना होता है. थस ऑल बिजनेस फॉलो अ सेट ऑफ पैटर्न ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के थ्रू हम सेट को फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं जो हमें पहले डिसाइड कर लेते हैं प्लानिंग के थ्रू. You will be able to find some similarities in the features of planning and what you see in real life. Real life और planning में कुछ similarities हैं. Try to identify them. The planning function of the management has certain special features. These features throw light on its nature and scope. Nature and scope पे ये impact डालती हैं. First क्या है? Planning focuses on achieving objective. Objectives को achieve करने में हेल्प करती है प्लानिंग. ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप विद अ जनरल पर्पस इन व्यू. जनरल पर्पस से व्यू से और सेटअप कर जाती थी ऑर्गेनाइजेशन. स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलोंग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल. गोल सेलेक्ट कर जाते थे और उनको फॉलो करने, उस गोल को रीच करने के लिए एक सेट ऑफ एक्टिविटीज बनाई जाती थी जिनको फॉलो करना होता था. दस प्लानिंग इज पर्पसफुल. पर्पस के लिए पर्पसफुल होती थी प्लानिंग, क्योंकि हमें मेनली पहुंचना क्या होता था, मैं अपने मेन गोल पे. प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अगर ये गोल है ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल होता है प्री डिटरमाइंड, उसको अचीव करने में हेल्प नहीं करता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी. नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का प्राइमरी स्टेप क्या होता है? प्लान करना. प्लानिंग लेज डाउन बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और फंक्शंस के लिए बेस एस्टेब्लिश करता है क्या? प्लानिंग. ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स टू. जो प्लान हम ड्रॉ करते हैं उन्हीं फ्रेमवर्क में हम फॉलो करना हो क्या होता है? प्लान्स के थ्रू उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें प्लान के थ्रू चलना पड़ता है. दस प्लानिंग प्रोसीड्स अदर फंक्शन. प्लानिंग के थ्रू अदर फंक्शंस काम करेंगे. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग सबसे प्राइमरी स्टेप हो गया इसी की वजह से. द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट. तो इंटर रिलेटेड है फंक्शंस आपस में, क्योंकि एम सेम है और इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट है. हाउएवर प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑफ ऑल अदर फंक्शन. ऑल अदर फंक्शंस के लिए बेस प्रोवाइड करता है प्लानिंग. नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव का मतलब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, वो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फिजिबल है. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक लेवल पे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ना तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ना ही पर्टिकुलर किसी मैनेजमेंट के सेक्टर से डिपेंडेंट है, क्योंकि ये हर लेवल पे काम आता है. बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर एट डिफरेंट लेवल्स अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट. तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग इसका इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्लान करेंगे. मिडल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल के बेसिस पे प्लान करेंगे और लोअर डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे. प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूस, लगातार चलती रहती प्रोसेस है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है, और कभी स्टॉप होने वाली प्रोसेस नहीं है. Plans are prepared for a specific period of time, may be for a month, for quarter, or for a year. At the end of each period, there is a need for a new plan to be drawn on the basis of new requirements और future conditions. Future conditions और requirement के हिसाब से नए plan की requirement होती है, तो जिसको develop करना होता है. Hence, planning is continuous process. Continuity of planning is related with planning cycle. Planning cycle से related होती है. It means that
प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, प्लान को फ्रेम करना, इम्प्लीमेंट करना, फॉलोड बाय अनदर प्लान, दूसरा प्लान बनाना और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहना। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि फ्यूचर से ओरिएंटेड होता है। तो हम पास्ट प्लान करते हैं, उसके रिजल्ट्स हमें फ्यूचर में मिलते हैं। प्लानिंग essentially involves looking ahead and preparing for the future. The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट एडवांटेज के लिए हमें इफेक्टिवली इन प्लान्स को फॉलो करना चाहिए। इट इम्प्लाइज पीपिंग into the future, analyzing it and predict it. प्लान के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में बेस्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। ठीक है, अपने फ्यूचर की कंडीशन को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना चाहिए। थस for example, sale forecasting is the basis on which a business firm prepares its annual plan for production and sales। ठीक है, तो सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है और उस हिसाब से हमें सेल डिसाइड कर पाएंगे कितनी सेल होनी है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक प्लानिंग का पार्ट होता है। प्लानिंग इसेंशियली इन्वॉल्व चॉइस फ्रॉम अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और अल्टरनेटिव्स में चूज करना होता है हमें प्लानिंग के थ्रू कि विच इज़ बेस्ट सूटेबल। इफ़ देयर इज़ ओनली वन पॉसिबल गोल और अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन देयर इज़ नो नीड ऑफ प्लानिंग। अगर कुछ एक ही सूटेबल होता तो यहाँ पे प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज ओनली व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। जब अल्टरनेटिव्स हमारे पास विकल्प है किसी चीज़ के, तभी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्लानिंग presupposes the existence of alternatives. Planning thus involves thorough examination and evaluation of each alternatives and choosing the most appropriate one. तो हर एक अल्टरनेटिव जो है उसका थोरोली एग्जामिन करना और चूजिंग द बेस्ट अप्रोप्रिएट वन, जो बेस्ट सूटेबल होता है उसको चूज करना। तो डिसीजन मेकिंग भी कहीं ना कहीं प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटली सब चीज़ें डिसाइड होती हैं तो मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग foresight, intelligent imagination and sound judgment। ये चीज़ चाहिए प्लानिंग के लिए। It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing। तो सोचना, एक सोचने को प्लानिंग बोला गया, करने को प्लानिंग नहीं बोला गया। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। उसी से डिसाइड होता है कि क्या एक्शन लेना है, उसके बाद ही डूइंग का टास्क आता है। However, planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking। guesswork और wishful thinking से बढ़िया है कि हमें systematically किसी काम को करें और वो करने के लिए प्लान बनाना ज़रूरी है। In other words, thinking for planning must be orderly and based on the analysis of fact and forecast। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी लिमिटेशंस।